नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल के अंदर बेसिक साइंस से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसका न कि छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी फ़ायदा होने वाला है, जबकि जो मेन कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो भी इन वीडियो से जुड़कर पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए आवश्यक यही है कि आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले 2-3 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और नए वीडियो लगातार पर डे हम डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पीछे के वीडियो पूरे कम्प्लीटली देखें, पूरा वीडियो देखें, तब जाके आगे के वीडियो क्लियर होंगे। तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनुरोध यही है हमारा कि आपका इसमें कुछ लग नहीं रहा है, आप घर बैठे बिल्कुल फ्री ये चैनल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक बच्चे तक हमारी ये मुहिम है वो पहुंच सके और प्रत्येक कैंडिडेट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और बता देना चाहूँगा कि कल लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने आप लोगों को कुछ भौतिक राशि के बारे में बताने की चर्चा की थी, आवर्त और अनावर्त गति के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैं बताना चाह रहा था दूरी और विस्थापन के बारे में पहले, लेकिन मैंने ये टॉपिक यहाँ से पहले कट कर दिया एक बार, क्योंकि इनको बताने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा कि पहले वो टॉपिक आपको क्लियर करवा दूं, क्योंकि ऐसे बहुत जगह ऐसी आएंगी जिनमें आप लोगों को इन टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इन टॉपिक को पहले कराना उचित समझता हूं। तो दूरी और विस्थापन को मैं आगे दोबारा फिर चर्चा में लूँगा, तब तक के लिए मैं एक बार इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्ट किया था भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि के बारे में हमने पढ़ा कि जिनको मापा या तोला जा सके भौतिक राशि कहलाएगी। और जिस प्रकार मैंने ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे, और भौतिक राशि की असली पहचान उसके मात्रक से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इस चीज़ पे ध्यान देना। भौतिक राशियाँ, लगभग सारी भौतिक राशियाँ हम जानते हैं, वजन, किसी चीज़ का द्रव्यमान, टाइम का मापना, लंबाई का मापना, ठीक है, ये सारी भौतिक राशियाँ हैं। तो इनका पहचान उनके मात्रक से होती है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया 5 किलोग्राम, तो 5 तो किसी के भी आगे लग सकता है, ठीक है। 5 कोई पहचान नहीं है, लेकिन असली पहचान किलोग्राम है। किलोग्राम लगती है आप पहचान गए कि ये कोई वजन बता रहा है। मीटर, 10 मीटर, 10 तो किसी के आगे लग सकता है, 10 किलोग्राम भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन मीटर लगते ही आप पहचान गए कि ये लंबाई है। 2 घंटे, घंटे लगते ही आप पहचान गए कि ये समय की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से होती है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताए हैं, 10 10 10, किसी के आगे मीटर लगाया, किसी के आगे सेकंड लगाया, किसी के आगे किलोग्राम लगाया। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 10 10 तो किसी के आगे भी लग सकता है, ये तो उसका परिमाण होता है बच्चों, ये परिमाण है। लेकिन असली चीज़ क्या है, ये है, इन्हें मात्रक कहते हैं। और मात्रक की जब चर्चा आई थी तो मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के बारे में चर्चा की है। अन्य किसी बातों में न उलझाकर सिर्फ एक यूनिक पद्धति के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसको एसआई पद्धति, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल मात्रक पद्धति है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, यानी एक ऐसी पद्धति है जो पूरे विश्व स्तर पर ये काम करती है, यानी। और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मैंने आपको चर्चा की थी कि कुछ भौतिक राशियां मैंने आप लोगों को बताई थी। इन भौतिक राशियों को एसआई पद्धति ने बिल्कुल प्रूफ कर रखा है, तो आप इनको याद करना है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर और ताप का केल्विन मात्रक होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ये पुराने वीडियो इसलिए मैं इनकी रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि जो भी नए वीडियो देख रहे हैं उनको आसानी हो जाए इन टॉपिक को समझने में। इसके बाद मैंने आप लोगों को चर्चा में ये लिए थे कि कुछ मूल मात्रक ऐसे होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जो अभी मैंने बताया है वो सारे मूल मात्रक थे, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। फिर मैंने व्युत्पन्न मात्रक की चर्चा की। ये व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मूल मात्रक पे डिपेंड करते हैं और इन्हें मूल मात्रकों से ही प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ इस नोट्स पेपर में आप लोगों के सामने रखे थे वो दोस्तों आप लोगों को याद होने चाहिए। साइंस के लिए कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको बहुत ज़रूरी अच्छी तरीके से तैयार करनी है, तो वो चीज़ें तो आपको एकदम याद करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे क्षेत्रफल होता है, अमूमन हम छोटी क्लासों से पढ़ने लग जाते हैं
हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये दो लेंथ ही हैं, लंबाई का मात्रक मीटर है तो चौड़ाई भी एक लंबाई ही होती है एक प्रकार से, इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार मैंने बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां बना रखी हैं। ठीक है, ये सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इनमें आप देख रहे हो इनमें सब में मूल मात्रक आ रहे हैं और मूल मात्रकों का गुणा भाग हो रहा है। किलोग्राम, मीटर क्यूब गुणा भाग हो रहा है। मूल मात्रकों का गुणा भाग करने से ही व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होते हैं। तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, इनके बारे में आप जरूर अच्छी तरीके से अध्ययन करना है बच्चों। ठीक है, ये अध्ययन करने के बाद हम आज अपने आगे के एक नए टॉपिक पर चलते हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, टाइम कम लगे, अच्छी तरीके से समझ में आए, उसके लिए पहले से नोट्स पेपर तैयार कर रखे हैं बच्चों। ठीक है, आज का अपना जो नया वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सदिश और अदिश राशि के बारे में। ठीक है बच्चों, सदिश और अदिश राशि क्या होती है इनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक लाइन लिख रखी है कि कोई भी भौतिक राशि होती है उसका जब भी प्रदर्शन किया जाता है वो हमेशा परिमाण और मात्रक के साथ किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि भौतिक राशि जो भी है उसका प्रदर्शन हमेशा आपको इसी रूप में मिलेगा। परिमाण के साथ साथ मात्रक बहुत जरूरी होगा, और ये मात्रक एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें भौतिक राशि की पहचान होती है। ठीक है, जबकि संकेत के रूप में भौतिक राशि को अंग्रेजी वर्ड यूज में लिए जाते हैं, इंग्लिश के जो सिंबल होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं, लेकिन आप उन पर कभी भी डिपेंड मत रहना, आप हमेशा पहचान करना मात्रक से। जैसे मैंने लिख दिया द्रव्यमान बराबर 10 किलोग्राम, दूरी बराबर 2 किलोमीटर। तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये 10 क्या चीज़ है, ये इसका परिमाण है, लेकिन ये जो किलोग्राम लिखा हुआ है ये इसका मात्रक है। इधर ये दूरी की बात करूं तो दूरी के आगे 2 लिखा हुआ है, 2 इसका परिमाण है, और किलोमीटर जो लिखा हुआ है वो इसका मात्रक है। तो ये असली भौतिक राशि का निरूपण होता है। अब मैं चर्चा करता हूं सदिश और अदिश राशि की। सदिश और अदिश राशि की मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, इनको इंग्लिश के अंदर स्केलर, अदिश को तो बोलते हैं स्केलर, ठीक है, और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये फिजिक्स की स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इस प्रकार किसी भौतिक राशि का प्रदर्शन किया जाता है परिमाण और मात्रक के साथ। अब बात करते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे अदिश और सदिश में, स्केलर और वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं अदिश राशि के बारे में आपको बताता हूँ। जो देखिए, मैं आपसे फिर ये अनुरोध करता हूँ कि ये नए टॉपिक हैं और इसलिए मैंने इसके नोट्स पेपर आपको पहले से तैयार कर रखे हैं ताकि आपको समझाने में मुझे ज़्यादा कोई परेशानी ना हो और आप उचित तरीके से मैं आपको समझा सकूं। बच्चों, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक आप वीडियो देखें। इसमें किसी प्रकार का आप कोई आलस मत करें, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है हम लोगों को। अपना सिर्फ इतना ही लालच है कि आप कोई चीज़ सीख सको, और जो ये चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से सीख ली है बच्चों, देखो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को टारगेट करें कि हम चैलेंज कर देते हैं ये क्लास है ऐसी है, ये क्लास ऐसी नहीं बच्चों। हमारा ये टारगेट है कि ऐसा मैटर आपके सामने प्रस्तुत करें कि आपको अच्छा लगे और आगे आने वाली क्लासों के अंदर आप लोगों को ये चीज़ फ़ायदेमंद हो। और हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को आप अपना चैनल समझकर इसे जितना हो सके उतना बढ़ावा दें, ताकि आप उन बच्चों के लिए भी, उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भी एक प्रकार से सहयोग कर सकें, ये सहायता कर सकें, और वो बच्चे भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने से फ़ायदा ये है कि जैसे ही नए वीडियो अपलोड होंगे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज नया वीडियो आ चुका है, और आप डेली वो वीडियो कंटिन्यू देख सकें। अगर अचानक नया वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, उससे पहले आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। देखो, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बात कहता हूँ कि निरंतरता साइंस में सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप रेगुलरिटी से वीडियो देखेंगे, पूरा देखें, ये कोई किसी प्रकार के कोई जोक के वीडियो नहीं है, ये किसी प्रकार के कोई प्रोग्राम के वीडियो नहीं है, ये अपनी पढ़ाई के वीडियो है बच्चों। इनको पूरा देखें, लास्ट तक वीडियो देखें ताकि पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकें आप लोग, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें। इसलिए मैंने प्रत्येक वीडियो पर पार्ट लगा रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, क्रम से देखते आएँ। और बेसिक साइंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन काम बहुत आएगी ये साइंस आपके। सबसे पहले मैं स्केलर
यानी अदिश राशि के बारे में बताऊं बच्चों, वो राशि जिनको केवल परिमाण और मात्रक से ही दर्शाया जाता है, यानी जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा का कोई बोध नहीं होता, अदिश राशि कहलाती है। यानी इस ऐसी राशियां हैं जिनमें दिशा का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब बार बार इनके बारे में पढ़ोगे तब आपकी ये चीज तैयार हो जाएगी। द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व, ये सारी अदिश राशियां हैं। यानी एक ऐसी राशियां हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण और मात्रक, जैसे द्रव्यमान का परिमाण कितना हो गया 10 किलोग्राम, एग्जाम्पल लिया एक, मात्रक कितना है इसका किलोग्राम, परिमाण कितना है 10, बस सिर्फ ये दो ही चीज हो, परिमाण प्लस मात्रक, दिशा हो ही ना इनमें, ऐसी राशियां अदिश राशि कहलाएगी। इनमें दिशा का बोध नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, कभी आपने सुना है क्या कि पूर्व दिशा में समय 11 बजे, पश्चिम दिशा में समय 11 बजे, ऊपर की दिशा में समय 11 बजे, ऐसा कभी नहीं होता। यानी इन राशियों में दिशा का बोध नहीं होता। ठीक है, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क, घनत्व, डेंसिटी, तो इन सब में किसी प्रकार की दिशा का बोध नहीं होता, वो राशियां अदिश राशि कहलाएगी। अब बात करूं सदिश, वेक्टर राशि, इन पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि सदिश राशियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सदिश राशि जो भी हैं उनको छोड़कर बाकी सारी क्या है, अदिश हैं। समझ गए बात मेरी भाई? दो प्रकार की राशियां मैंने डायरेक्शन या दिशा के आधार पर बांटी है, सदिश और अदिश। तो सदिशों को छोड़कर बाकी सारी क्या है, अदिश, और अदिशों को छोड़कर बाकी सारी क्या है, सदिश है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और राशियां भी होती हैं, लेकिन फिलहाल आप अपने स्तर पर इन दो राशियों के बारे में बिल्कुल पूर्णतः ध्यान दें। सदिश राशि क्या होगी, वो राशियां जिन्हें परिमाण और मात्रक, देखो परिमाण मात्रक तो इनमें भी था, तो परिमाण और मात्रक के साथ साथ एक नई चीज आ गई है बच्चों, दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी बोध होता है, वो राशि सदिश राशि कहलाएगी। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इसमें से दिशा हटा दूं, मैंने दिशा हटा दी, छुपा दिया मैंने दिशा को, तो क्या बचा, परिमाण और मात्रक, तो फिर ये कौन सी राशि हो गई, ये अदिश राशि हो गई। मतलब सदिश में से अगर दिशा को गायब कर दूं, मेरी बात पर ध्यान देना, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना, प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान देना। मैं तो इतना ही विश्वास दिला सकता हूं आपको कि ये क्लासें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी बच्चों, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन क्लासों को कैसे अटेम्प्ट करते हो और कैसे इनका फायदा उठाते हो। क्या बता रहा हूं मैं, सदिश राशि में दिशा होती है, अगर मैं उस दिशा को कैसे भी करके हटा देता हूं तो क्या बचा, परिमाण और मात्रक। और बच्चों परिमाण और मात्रक बचते ये राशि क्या बन गई, अदिश राशि बन गई। मतलब सदिश में से अगर दिशा को हटा देंगे तो अदिश हो जाएगा, और अगर दिशा रखेंगे सदिश, यानी दिशा सहित, दिशा सहित, सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, जो राशि होती है उनको वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इनके एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि, ये सारी सदिश राशियां हैं। और इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी भी होती है, अलग पहचान होती है इनकी, इनमें दिशा के लिए एक अलग पहचान होती है बच्चों। आप देखते ही पता चल जाएगा, या तो वो दिशा लिखी होगी, जैसे बल लग रहा है न्यूटन, 5 न्यूटन बल लग रहा है। अब 5 तो परिमाण हो गया, न्यूटन मात्रक हो गया, बल का मात्रक पढ़ा था ना हमने न्यूटन, तो 5 परिमाण और न्यूटन इसका मात्रक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन मिलेगी, 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है, 5 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में लग रहा है।
ऐसे आपको डायरेक्शन मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा ये सदिश राशि है। और अगर डायरेक्शन न मिले बच्चों तो इसकी एक बहुत ही जबरदस्त जो पहचान है वो क्या होगी, अगर कोई सदिश राशि है तो उस सदिश राशि के ऊपर एक तीर का चिन्ह मिलेगा आपको बेटा, तीर का चिन्ह मिलेगा। और तीर का चिन्ह जिस पे लगा हुआ ऐसे ही मिलेगा, तीर का चिन्ह ऐसे ही, जैसे मैंने यहां पर संकेत के रूप में आपको दर्शा रखा है ये चिन्ह। अगर तीर का चिन्ह इस प्रकार आपको मिलता है किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तो समझ जाना वो राशि कौन सी है, सदिश राशि है। इसको वेक्टर साइन कहेंगे, वेक्टर साइन। साइन मीन्स चिन्ह हो गया, वेक्टर मीन्स सदिश चिन्ह। जैसे बल, बल को एफ से लिखते हैं ना अमूमन, अब जरूरी नहीं है एफ से लिखें, ए बी सी डी किसी से भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी के कोई भी वर्ड यूज में ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन देख जो सदिश होगा ना उनके ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे ऐसे, देखो सब में एक जैसा लगा रखा है तीर का चिन्ह। अब बल फोर्स होता है, फोर्स 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 होने की से ऐसे एफ से दर्शाते हैं। अगर मैंने बल को ए से लिख दिया, सपोज बल ए, तो गलत नहीं है बच्चों वो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया बल ए बराबर 5 न्यूटन और एफ ए बराबर 5 न्यूटन, तो ये भी बल है ये भी बल है बच्चों। अब आप कह दो सर फोर्स स्पेलिंग में तो एफ आता है, ए तो आता ही नहीं, आपने ए क्यों लिखा? गलत नहीं बच्चों, गलत नहीं लिखा है। मैंने क्या कहा, भौतिक राशि की पहचान किससे होती है? मात्रक से। किससे होती है? मात्रक से। तो यहां इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। और यहां इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। जब तक मात्रक नहीं बदलेगा तब तक भौतिक राशि चेंज नहीं होगी। तो चाहे इसको एफ से लिख दो चाहे ए से लिख दो, लेकिन स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम अच्छा ये लगता है कि फोर्स एफ होता है इसलिए एफ से लिखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे आपको कन्फ्यूजन कर दे कोई एग्जाम में, तो कन्फ्यूजन मत हो जाना बच्चों। याद रखना मेरी बात, हमेशा पहचान किससे करोगे? मात्रक से। और अमूमन भौतिक राशि के जो सिंबल होते हैं वो आपको इंग्लिश के जो ये कैपिटल वर्ड होते हैं इनसे मिलेंगे, और सदिश राशि है तो उनके ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तीर के चिन्ह का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। इस तीर के चिन्ह के अंदर ये जो पॉइंट बिंदु है, ये बिंदु, इसे मूल बिंदु या पूंछ बिंदु कहते हैं। सदिश का मूल बिंदु या पूंछ बिंदु कहलाता है। और ये जो तीर का चिन्ह होता है ना इस तरफ, इसे कहते हैं शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु। ठीक है, यानी सदिश यहां से शुरू होकर इस तरफ जा रहा है। क्लियर है? ये मूल बिंदु, ये शीर्ष बिंदु। ठीक, इस प्रकार सदिश को प्रदर्शन में लिया जाता है। कोई भी सदिश हो, इसको इस प्रकार एक लाइन खींचकर, एक रेखाखंड, रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, एक रेखाखंड खींचकर उसको प्रदर्शित किया जाता है। यह सदिश का प्रदर्शन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहां ले रखे हैं कुछ, इन पर आप समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल ले रखा है कि किसी वस्तु पर बल 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्यरत है। ठीक है बच्चों, 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य, इसको मैंने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। तो मैंने कैसे प्रस्तुत किया बच्चों? मैंने एक रेखाखंड खींची, एक टुकड़ा खींचा, ठीक है, एक लाइन खींच दी। ये लाइन आप जिस दिशा में खींचना चाहो आपकी मर्जी है, कैसे भी खींचो, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी। और उसके ऊपर लिख दिया एफ वेक्टर बराबर 10 न्यूटन। ये इस प्रकार सदिशों को दर्शाया जाता है। सदिशों का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार किया जाता है। और ये 10 परिमाण हो गया, न्यूटन मात्रक हो गया, और ये इसकी दिशा हो गई। ये सदिशों का प्रदर्शन है। और ये लाइन छोटी बड़ी भी खींची जाती है बच्चों, छोटी बड़ी लाइन खींची जाती है। जैसे मैंने यहां खींच रखी है, देखो ध्यान देना, ये पी वेक्टर मैंने एक दर्शा रखा है, खींच दिया मैंने मर्जी से। एक क्यू को इधर दर्शा दिया, मेरी मर्जी से दर्शा दिया वेक्टर। देखो तीर का चिन्ह ऐसे ही लगा रखा है मैंने, इन पर तीर का चिन्ह नहीं बदलना है कभी, सर ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगा दे, नहीं, ऐसे ही लगाना है तीर का चिन्ह। लेकिन ध्यान दो इस चीज पर, ये जो पी वेक्टर मैंने बनाया है, ये लाइन बड़ी है और ये लाइन क्या है? छोटी है। समझ में आ रही है ना ये बातें मेरी? बहुत रुचिकर पॉइंट है, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करना। बार बार कह रहा हूं, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो वीडियो, और तसल्ली से क्लियर करोगे ना बच्चों, तब ये
बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसानी से। चलिए पी वेक्टर पर ध्यान दें। ये सदिश वाली लाइन मैंने बड़ी बना रखी है, ये लाइन छोटी बना रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो सदिश है ना, ये बड़ी लाइन, इसका मतलब इस सदिश का परिमाण ज्यादा है और इसका परिमाण क्या है बच्चों? कम है। तो जितनी बड़ी लाइन खींचोगे उतना परिमाण में ज्यादा सदिश होगा और जितनी छोटी लाइन खींचोगे उस सदिश का परिमाण उतना ही कम होगा। ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया कि कोई ए सदिश और बी सदिश को परस्पर विपरीत दिशा में दर्शाओ। दो सदिश आपके सामने ए और बी, इनको एक दूसरे से विपरीत दिशा में आपको दर्शाना है। मैं लाइन खींचूं, मैंने एक लाइन खींच दी ए सदिश, मेरी मर्जी से खींचिए, आप अपनी मर्जी से खींचो ना। ए को मान लिया मैंने, ए इस तरफ है। अब बी को इसके विपरीत बनाना है बच्चों, बी इसके ए के विपरीत बनाना है। तो ए इधर है तो बी इधर हो गया, विपरीत हो गया नहीं, ये बी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? ए पर चिन्ह देखो वेक्टर का इस तरफ है और बी पर चिन्ह देखो वेक्टर का इस तरफ है। तो ये चिन्ह ऐसे ही लगाने हैं वेक्टर के, ए पर भी ऐसा ही लगाना है, बी पर भी। ऐसा नहीं लगाना कि सर ए तो इधर था तो आपने चिन्ह इधर लगा दिया, बी इधर है तो ऐसे लगा दूं, देखो ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत होगा। वेक्टर का चिन्ह हमेशा ऐसे ही लगेगा, ऐसे लगा रखा है ना मैंने, देखो सब में। इस प्रकार आप सदिशों का प्रदर्शन करते हो। जो बात समझ में आई आप लोगों को? और एक बड़ी बात आपने क्या सीखी कि जितनी बड़ी ये रेखाखंड हो गया तो समझ जाना सदिश का परिमाण उतना ही ज्यादा है, रेखाखंड छोटा है तो सदिश का परिमाण भी क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो हमने क्या सीखा, एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा देता हूं। हमने सदिश और अदिश यानी स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर राशियों के बारे में सीखा। इनके एग्जाम्पल देखें, ये चीज देखना। अंतर इतना ही होता है, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है। दिशा हटा दो अदिश बन जाएगा, ये दिशा जोड़ दो सदिश बन जाएगा। एग्जाम्पल अलग अलग है इनके, ठीक है। ये अदिश होते हैं, ऐसा नहीं कि सर इनमें दिशा जोड़ दें सदिश, नहीं नहीं, इनमें दिशा जोड़ने पर ये सदिश नहीं बनेंगे, अदिश अदिश ही रहेंगे, सदिश सदिश ही रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सदिश में से दिशा हटाने पर, सदिश में से दिशा हटाने पर जो रिजल्ट बचेगा वो एक प्रकार से अदिश होगा। दिशा हटाने पर, दिशा हटाने पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि ये सारी कौन सी राशियां हैं? सदिश राशि है, ठीक है। इनका प्रदर्शन ऐसे तीर का चिन्ह लगा के करेंगे और ये इनके इस प्रकार मैंने इनको प्रदर्शन दर्शा रखा है। समझ में आ गई बात मेरी? और इस प्रकार मैंने इस तीर और इस का मैंने मीनिंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये बच्चों सदिश और अदिश राशि के बारे में। तो मैं आज के वीडियो में आपको इतना ही करवाऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर करें। थोड़ा टॉपिक को दोबारा देखें, अच्छे पॉइंट हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि पहले वीडियो पूरा देखें, वीडियो क्लियर हो जाते हैं, वीडियो आपके समझ में आते हैं, ठीक है, तब आगे के वीडियो में बैठे। बेटा पहले के वीडियो क्लियर नहीं होंगे तो आगे के वीडियो आसानी से समझ में नहीं आएंगे। तो अचानक आप कोई वीडियो में प्रवेश कर रहे हो और वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको समझ में नहीं आया, नहीं, पहले वीडियो पूरा देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आज का नया वीडियो आया है या नहीं आया। हमारी कोशिश यही है कि जब तक संभव हो हम पर डे आपके सामने आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाते रहें और जितना हो सके आपके सामने ऐसे बेसिक पॉइंट साइंस से संबंधित ये पॉइंट हम आपके सामने रख सकें। तो मेरा ये अनुरोध आपसे यही है कि चैनल को आप अपना समझकर, अपना चैनल समझकर इसे बढ़ावा दें ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका फ़ायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के नए वीडियो के लिए फिजिक्स टूल चैनल में लगातार हमारे साथ बने रहिए।
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।